आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, यानी वक्त न्यूज 100 का हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी है। 5 जजेस की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। 2 पॉइंट्स पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस खेहर हैं संविधान पीठ के अध्यक्ष। पहला बिंदु है 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं, और दूसरा पॉइंट है 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा फिलहाल 3 तलाक पर सुनवाई होगी, जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो कोर्ट दखल नहीं देगा। फिलहाल बहुविवाह पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं, तलाक से पहले सुलह की कोशिश होती है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं सलमान खुर्शीद। कहा सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जाएगा। सलमान खुर्शीद के तर्क पर जस्टिस रोहिंगटन का सवाल पूछा, क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है? खुर्शीद ने जवाब दिया नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने भी खुर्शीद का समर्थन किया। कोर्ट ने पूछा पर्सनल लॉ क्या है, क्या इसका मतलब शरीयत है या कुछ और। 5 मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कर चुकी है 3 तलाक का विरोध। सरकार ने 3 तलाक की संवैधानिकता पर ही सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम। पाकिस्तान की फायरिंग में 1 महिला की मौत, 1 घायल। सीज फायर उल्लंघन पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल, जब तक सख्ती से जवाब नहीं दिया जाता तब तक नहीं मानेगा पाकिस्तान। कश्मीर पहुंचे गृह सचिव राजीव महर्षि, सीएम महबूबा से मिले, राज्यपाल से भी मिलेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दोनों की तरफ से हुई फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 31 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं अयोध्या। पर्यटन सचिव ने सरयू घाट और रामकथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। आईपीएस विवाद के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर के विधायक राधा मोहन अग्रवाल को तलब किया। शाम 4 बजे सीएम आवास पर बुलाया। यादव सिंह मामले पर कोर्ट ने सीबीआई को दिया अल्टीमेटम। यादव सिंह की पत्नी को पेश नहीं किए जाने से नाराज। 25 मई तक सीबीआई को दिया वक्त। यूपी के स्कूल्स में हर महीने होगी मिड डे मील की जांच। बच्चों की माएं लेंगी जायजा। हर स्कूल में बनेगी मदर्स कमेटी। आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड नेता कपिल मिश्रा के अनशन का आज दूसरा दिन है। एसीबी दफ्तर पहुंचकर टैंकर घोटालों पर बयान दर्ज कराया। कपिल मिश्रा का दावा, कहा 14 मई को फिर करूंगा 3 नए खुलासे। केजरीवाल का जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कपिल मिश्रा का यह दावा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब तक मिल चुकी है उन्हें 353 शिकायतें, चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ का बयान, कहा आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ईवीएम पर आज से आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ अभियान। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। ईवीएम मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के अलका लांबा का बयान, कहा वीवीपैट से चुनाव कराने से आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम विवाद के बीच चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक आने वाले सभी चुनाव अब वीवीपैट के जरिए ही होंगे। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जाए-इन से पीएम मोदी ने की बात। जीत पर बधाई भी दी, भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी आज से श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में होंगे चीफ गेस्ट। तमिल समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के 19 साल आज पूरे हुए। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों के साहस को नमन किया। फूड पॉइजनिंग के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी की हालत अभी स्थिर है। 2 दिन में किया जा सकता है उन्हें डिस्चार्ज। कोलकाता हाईकोर्ट के सस्पेंडेड जज जस्टिस सीएस कर्णन के देश छोड़कर जाने की आशंका है। जस्टिस कर्णन के वकील पीटर रमेश कुमार ने जताई आशंका। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को लगाई फटकार। कहा हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं कर सकते। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मिल सकती है मंजूरी। 4 धाम यात्रा में सुविधाओं पर भी फैसला संभव है।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत का शराब पर बड़ा बयान, कहा आय बढ़ाने के लिए शराब का सहारा नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की कमी को दूसरे राज्यों से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार की तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत चल रही है। नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल का समन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 वकीलों को बनाया लोकल कमिश्नर। दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए तैयार होगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोलीमार कर हत्या, पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर युवक का कपड़े उतारकर प्रदर्शन, फ्लैट का पोजेशन नहीं मिलने से नाराज। पार्श्वनाथ डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ी, एमडी के साथ 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। 11 साल बाद भी प्लॉट नहीं देने पर आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश। अमेठी में सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, घर में पसरा मातम। मेरठ के परतापुर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नशीली चॉकलेट और सिगरेट पिलाकर करता था रेप। यूपी फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी की खबर है। विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े, आरोपी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में पिता की करतूत, 7 साल की बेटी को पीट पीट कर किया बेहाल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, दोनों आरोपी फरार। यूपी के आजमगढ़ में ज्वेलर की दुकान में लूट की खबर है। 1 लाख रुपए कैश और 7 लाख की गहने चोरी, कई राउंड फायरिंग की। मुरादाबाद में अवैध खनन का विरोध संत के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी पार्षद नीरज चौधरी पर संत रामदास को धमकी देने का आरोप है, ऑडियो वायरल हुआ। यूपी के जालौन में 200 रुपए के लिए दोस्त का कत्ल, उधार दिए पैसे वापस मांगने पर गला दबाकर हत्या की। रुड़की के भरतनगर में कूड़ा डालने को लेकर भिड़ गए 2 गुट, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, एक महिला के साथ 8 लोग घायल। हल्द्वानी में बन रहे आईएसबीटी का काम रोका गया है। खुदाई के दौरान मिले थे नर कंकाल, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून में सड़क हादसा, 14 साल के छात्र की हालत गंभीर है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के खटीमा में भूमिहीन मजदूरों का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। 2002 से घर और खेती के लिए कर रहे हैं जमीन की मांग। हरिद्वार में अवैध स्टोन क्रशर पर छापा मारा गया, लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश है। मुंबई के वर्सोवा में एक बंगले में भयंकर आग लग गई। जेपी रोड पर मौजूद कीनो कॉटेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हुआ। 5 फायर अटेंडर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया, हथियार सप्लाई करने का आरोप है इस पर। दिल्ली पुलिस ने पसौंडा गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, लूटी हुई ज्वेलरी और हथियार भी बरामद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बॉम्ब बरामद हुआ है, पानी की 2 बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे ये सभी बॉम्ब। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, स्कूल के क्लासरूम में शराब पीते दिखे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, जांच में जुट गई है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई, 4 लोगों के जख्मी होने की खबर, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में आज से स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलेगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शुरुआत करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह में हादसा हो गया, दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। भरतपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। एमपी के जबलपुर में मिनी ट्रक पुलिया से टकराई, 10 मजदूरों की मौत, कई घायल। जबलपुर हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50,000 की मदद, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलाज के लिए तड़पता रहा युवक, अस्पताल के गेट पर मौत हो गई, घंटों पड़ा रहा शव भी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा, प्रेग्नेंट महिला की मौत, कार्रवाई को लेकर पुलिस वालों के सामने परिवार वालों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तंत्र विद्या से 2.5 लाख की ठगी का आरोप। भरतपुर से बीजेपी विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल को कांग्रेस ने संवेदनहीन बताया, बच्चू सिंह गांव में जलते घरों के साथ सेल्फी के बाद विवादों में आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया, राज्य के हर घर तक पहुंचाएंगे बिजली, कहा अब पीएम को नहीं पूछना पड़ेगा कि बिजली आई कि नहीं। बिहार के गोपालगंज में 7 साल की बच्ची की पानी की टंकी में गिरकर मौत हो गई, प्रिंसिपल के खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। बिहार के बेतिया कोर्ट में फायरिंग हुई, पेशी के लिए लाए गए आरोपी बबलू
दुबे की हत्या। सभी आरोपी वारदात के बाद फरार हुए। बिहार के दरभंगा में ट्रेन में छापा मारा गया। 3 लाख रुपए कीमत के नेपाली कॉस्मेटिक जब्त हुए हैं, तस्कर फरार। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिल्डर विनोद विश्वास के अपार्टमेंट में छापेमारी में 30 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई। 4 लोग गिरफ्तार। रांची के नगरी थाने में हाल बेहाल है। वहां उस थाने का छत और दरवाजे टूटे हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हो चुके अब तक करोड़ रुपए खर्च। कर्नाटक के मैसूर में जेडीएस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बूथ लेवल की बैठक के दौरान मारपीट हुई। केरल के कई शहरों में हल्की बारिश। कोच्चि में बरसात ने गिराया तापमान। लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिव्यांग नागार्जुन ने पेश की मिसाल। स्विमिंग में अब तक जीत चुके हैं 15 गोल्ड। छत्तीसगढ़ के कोरबा में करीब 100 हाथियों का झुंड दिखने से आतंक। वन विभाग ने शुरू की इलाके की निगरानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में साहित्यकार बीएल सारस्वत ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत। नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नक्सलियों से निपटने के लिए नया डॉग स्क्वाड तैयार हो गया है। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 5 जाबाज डॉग्स सुरक्षा बलों से जुड़े। नई ऊंचाइयों के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स में 72 अंकों की तेजी, जबकि निफ्टी 9,450 अंकों के साथ खुला। सरकार पर उधार है एयर इंडिया का 450 करोड़ से ज्यादा का बिल। भुगतान के लिए उड्डयन मंत्री लिख चुके हैं 31 लेटर्स। नोटबंदी पर दायर आरटीआई पर जानकारी देने से आरबीआई ने किया इनकार। कहा भारत के आर्थिक हितों को पहुंचा सकता है ये नुकसान। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में मिले 9.5 लाख के पुराने नोटों को लेकर ट्रस्ट परेशान है। आरबीआई ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। छुट्टियां मनाने यूरोप जा सकते हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। आलिया की बहन शाहीन भी जा सकती है साथ। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने करवाया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। राम गोपाल वर्मा को फिल्म सरकार 3 से काफी उम्मीदें हैं। ट्विटर पर लिखा, अमिताभ की मूवी डॉन के बाद सरकार 3 ही 12 मई को हो रही है रिलीज। 500 करोड़ के बजट में हो रही है रामायण पर फिल्म बनाने की तैयारी। हिंदी, तमिल, तेलुगु में बनेगी 3D एक्शन फिल्म। नाथुराम गोडसे की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में लगातार बढ़ रही है प्रियंका चोपड़ा की लोकप्रियता। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा। FBI डायरेक्टर को हटाए जाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाव किया। ट्विटर पर लिखा, जेम्स अपना भरोसा खो चुके थे। न्यूयॉर्क में चॉकलेट म्यूजियम की शुरुआत हुई है। चॉकलेट बनाने के नए पुराने सभी तरीके म्यूजियम में मौजूद है। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। नए चुनाव कराने की मांग हो रही है। कई जगह हिंसक झड़प भी। कैलिफोर्निया में प्लेन के अंदर भिड़े 2 यात्री। बर्बैंक एयरपोर्ट पर हुई मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जबरन जमीन कब्जे को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। चीन के शिंगजांग प्रांत में 5.5 इंटेंसिटी का भूकंप मापा गया है। 8 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल। चीन में कार के नीचे फंसे शराबी को लोगों ने बचाया। घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती।